वेलकम टू माय चैनल आसान नेकियां पार्ट 5, जिसमें हम सब्र के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इस कायनात में 3 किस्म के आलम पैदा किए हैं। एक वो आलम जिसमें खुशी ही खुशी या आराम ही आराम है, गम और तकलीफ का कोई शाइबा नहीं, ये जन्नत का आलम है। दूसरा वो जिसमें तकलीफ ही तकलीफ और गम ही गम है और उसमें खुशी और आराम का कोई शाइबा नहीं, ये दोज़ख का आलम है। और एक आलम वो है जिसमें खुशी भी है और गम भी, राहत भी है और तकलीफ भी, और ये आलम दुनिया है। लिहाजा इस दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा इंसान हुआ है ना हो सकता है जिसे कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ ना पहुंची हो। इंसान ख्वाह कितना ही दौलतमंद, कितना ही बाइख्तियार हो, कितना ही नेक और मुत्तकी हो, उसे इस दुनिया में खुशी के साथ गम से और आराम के साथ तकलीफ से ज़रूर साबका पेश आएगा। बड़े बड़े पैगंबर भी तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजरे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या सदमा नहीं पहुंचा, तो वो इस दुनिया की हकीकत से ही नावाकिफ़ है। उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। कम और ज़्यादा का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन तकलीफ़ और सदमों से बिल्कुल निजात इस दुनिया में मुमकिन नहीं। लिहाजा इस दुनियावी ज़िंदगी में हर शख्स को किसी न किसी शक्ल में तकलीफ़ों और गमों से सबका ज़रूर पेश आना है। अगर वो बेसब्री का मुजाहरा करे, हर वक्त जा बजा अपने गमों का दुखड़ा रोता रहे, अपनी तकदीर पर गिला शिकवा करता रहे, तब भी उसे गमों से निजात नहीं मिल सकती। लेकिन इस सूरत में एक तो वो हमेशा हमेशा तकलीफ और घुटन का शिकार रहेगा, दूसरा इस बेसब्री का बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि ये तकलीफ़ें जो उसके लिए अजर और सवाब का जरिया बन सकती थी, उनका कोई भी अजर नहीं मिलेगा। ये बरअक्स एक इंसान वो है जो तकलीफ और सदमे के मौके पर ये सोचता है कि ये चंद रोज़ा दुनिया की तकलीफ है और दुनिया की तकलीफ़ों से किसी को भी मुकम्मल छुटकारा नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला का कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं होता, ख्वाह उसकी हिकमत हमारी समझ में आए या ना आए। लिहाजा इस दुनियावी ज़िंदगी में हर शख्स को किसी न किसी शक्ल में तकलीफ़ों और गमों से सबका ज़रूर पेश आना है। अगर वो बेसब्री का मुजाहरा करे, हर वक्त जा बजा अपने गमों का दुखड़ा रोता रहे और अपनी तकदीर पर गिला शिकवा करता रहे, तब भी उसे गमों से निजात नहीं मिल सकती। लेकिन इस सूरत में एक तो वो हमेशा हमेशा तकलीफ और घुटन का शिकार रहेगा, दूसरा इस बेसब्री का बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि ये तकलीफ़ें जो उसके लिए अजर और सवाब का ज़रिया बन सकती थी, उनका कोई भी अजर नहीं मिलेगा। उस शख्स की उस सोच का नाम सब्र है, और उसका फ़ायदा ये है कि इससे इंसान को तसल्ली होती है, बेचैनी में कमी आती है, दिल को करार नसीब होता है, और दूसरी तरफ जो तकलीफ़ पहुंचती है उस पर अल्लाह ताला की तरफ से बेहिसाब अजर मिलता है। कुरान करीम का इरशाद है, बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनका सवाब बेहिसाब दिया जाएगा। तकलीफ और सदमे के मौके पर बेख्तियार जो रोना आ जाए, वो भी बेसब्री में दाखिल नहीं। बेसब्री ये है कि अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज़ और शिकवा शिकायत शुरू कर दे। अगर दिल में सदमे की आग सुलग रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तबीयत परेशान है, बार बार रोना आ रहा है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला की तकदीर का शिकवा करने के बजाय अल्लाह ताला की हिकमतों पर ईमान रखता है, तो उसका नाम सब्र है, और इसी पर अल्लाह ताला की तरफ से बेहिसाब अजर का वादा है। इस सब्र की अलामत ये है कि जब भी दिल में सदमा पैदा हो तो इंसान ज़बान से कहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग सदमे के मौके पर यह कलमा ज़बान से कहते हैं, उनके बारे में मेरे अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐसे ही लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से रहमतें ही रहमतें नाजिल होती हैं, और ऐसे ही लोग हिदायत पर हैं। लिहाजा बुजुर्गाने दीन ने बिल्कुल सही फरमाया है कि सब्र 1000 इबादतों की एक इबादत है, जिससे इंसान रूहानी एतबार से तरक्की करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और इस सब्र की इबादत के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा सदमा या बड़ी तकलीफ पेश आए तभी इंसान सब्र करे, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें तबीयत के खिलाफ पेश आती रहती हैं, उस पर भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जब तुम में से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो उसे चाहिए कि वो ये कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, मैं इस तकलीफ पर सवाब का ताल्लुक़दार हूँ, मुझे इस पर अजर अता फरमाइए, और इसकी जगह पर मुझे कोई इससे बेहतर चीज़ अता फरमाइए। नीज़ हदीस में है कि एक मर्तबा आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चिराग गुल हो गया, तो आपने उस पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा।
اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، غرض اس جیسے ہر موقع پر انا للہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک مرتبہ دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ مثلا بیماری آئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں، بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش صبر کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہنا بھی صبر کے خلاف نہیں، کیونکہ صبر کی حقیقت صرف وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور شکوہ نہ ہو، اور وہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے۔ کہنے کو یہ ایک مختصر عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر جو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ Thank you for watching, and don't forget like, share and subscribe.